स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelawin पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए, मृत्यु दंड एक अपवाद, कई हत्याओं के मामले में भी सुधार की संभावना होने पर मृत्युदंड से बचे सुप्रीम कोर्ट। एनबीडीएसए ने तिरुपति लड्डू में मिलावट को कांग्रेस से जोड़ने के लिए न्यूज 18 राजस्थान को लगाई फटकार। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को सीमा शुल्क विभाग को अपने निजी स्वर्ण आभूषण घोषित करने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खली सामूहिक बलात्कार मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेश माझी उत्सव के लिए पीओपी की मूर्तियों की बिक्री और विसर्जन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया। क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को धारा 102 सीआरपीसी के तहत जब्त या फ्रीज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आज की पहली खबर में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी और 4 नाबालिग बेटियों की हत्या के लिए एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, सुधार की क्षमता का संकेत देने वाली जेल रिपोर्ट और मौत की सजा के खिलाफ मिसालों का हवाला देते हुए बहुहत्या के मामले में उसकी मौत की सजा को बिना छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि कई हत्याओं से जुड़े मामलों में भी कोई मौत की सजा नहीं दी जा सकती है अगर दोषी उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, आय आदि जैसे अन्य कम करने वाले कारकों द्वारा समर्थित सुधार क्षमता प्रदर्शित करते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपनी पत्नी और 4 नाबालिग बेटियों की हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एनबीडीएसए ने टीवी न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान को अपने सभी प्लेटफॉर्मों से 7 दिनों के भीतर उस प्रसारण फुटेज को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें एक अतिथि पैनलिस्ट ने तिरुपति लड्डू में कथित मिलावट को कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया था। निकाय ने अपने आदेश में कहा कि प्रसारण का समग्र स्वर मिलावट के लिए जवाबदेही मांगने के बारे में कम लग रहा था, बल्कि इसने पैनलिस्ट स्वामी दीपांकर को अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जो साक्षात्कार के लिए इच्छित विषय से भटक गए। यह आदेश 21 सितंबर 2024 को चैनल द्वारा प्रसारित एक प्रसारण के खिलाफ इंद्रजीत घोरपाड़े द्वारा की गई शिकायत पर पारित किया गया है। शिकायतकर्ता ने ब्रॉडकास्टर से सवाल किया था कि क्या वो फर्जी खबर फैला रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम लड्डू में पशु वसा है। ये कांग्रेस पार्टी की साजिश है। उन्होंने दावा किया ये सटीकता, तटस्थता और निष्पक्षता के खिलाफ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को सीमा शुल्क विभाग को अपने सोने के आभूषण की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें वे वास्तविक व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जा रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने आगे कहा कि सीमा शुल्क विभाग को बैगेज नियम 2016 के उल्लंघन के लिए वस्तुओं को जब्त करते समय आभूषण और व्यक्तिगत आभूषण के बीच अंतर करना चाहिए जो सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। याचिकाकर्ता की सोने की चूड़ियां जो उसने 13 मार्च 2024 को भारत आगमन पर पहनी थी, सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर ली गई। विभाग का तर्क था कि जब भी कोई विदेशी पर्यटक आभूषण लेकर आता है तो उसकी घोषणा की जानी चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कथित तौर पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल या एसआईटी का गठन किया है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने एक एसआईटी का गठन किया जिसमें राहुल मिश्रा आईपीएस भदूरिया, बिरशेवर चैटर्जी सहायक पुलिस आयुक्त, होमिसाइड सेक्शन, जासूसी विभाग लाल बाजार के साथ शामिल थे। 27 जनवरी 2025 को केस दायरी का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने जांच पर अपना असंतोष व्यक्त किया था जब महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि वे उन अधिकारियों की सूची पेश करेंगे जो वर्तमान मामले की जांच का संचालन और पर्यवेक्षण करेंगे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज 30 जनवरी को आगामी गणेश माघी उत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की मूर्तियों के निर्माण, बिक्री और विसर्जन के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने 12 मई 2020 को मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों पर ध्यान दिया, जिसमें पीओपी मूर्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सीपीसीबी दिशा निर्देशों और पीओपी मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के बावजूद उन्हें विक्रेताओं द्वारा बेचा और विसर्जित और वितरित किया जा रहा है। इसीलिए पीठ राहत की याचिका पर विचार नहीं कर सकी। जनवरी 2021 में याचिकाकर्ता ने एक मूर्तिकार संगठन के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2020 में मूर्ति विसर्जन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसमें पीओपी पर प्रतिबंध भी शामिल था। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के अलग अलग विचारों की पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए तैयारी की है कि क्या सीआरपीसी की धारा 102, जो कुछ संपत्ति को जब्त करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित है, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामले पर लागू होगी या नहीं। न्यायमूर्तियों संजय करोल और पीके मिश्रा की पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से के प्रावधानों से उत्पन्न मामलों में सीआरपीसी की धारा 102 के प्रावधान के तहत पर प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शक्ति के प्रयोग के संबंध में एक दिलचस्प मुद्दा उठाया है। कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक याचिका में पारित आदेश में कहा, न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दिया, जिसने आरोपी प्रतिवादी के बैंक खातों को इस आधार पर फ्रीज करने को रद्द कर दिया था कि धारा 102 सीआरपीसी को लागू करके ऐसा किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।